ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न अमेरिका से एस साहनी जी का है। उसने पूछा है, विवेक कैसे उजागर होगा? विवेक कैसे उजागर होगा? दो बातें कह सकते हैं, कैसे उजागर होगा और कैसे जागृत होगा। इन दोनों में क्या फर्क है, पहले ये समझ लेते हैं। विवेक तो हर एक आदमी के अंदर है ही। मनुष्य को विवेक बुद्धि देकर ही परमात्मा ने भेजा है। पशु में विवेक बुद्धि ज्यादा नहीं है, सिर्फ अपने भोग सुख और सलामती के लिए बस इतनी सी विवेक बुद्धि उसमें है। क्या खाना क्या नहीं खाना, बस यही, कहाँ रहना, कहाँ से भाग जाना, कैसे अपने आप को बचाना, बस इतना सा वो जानते हैं। लेकिन मनुष्य में विवेक बुद्धि पड़ी हुई है, उसको वो सोई हुई है, मतलब कि वो आवृत हो गई है। अज्ञान के कारण वो आवृत हो गई है और अनात्मा को आत्मा मानने के कारण, अनात्मा में सुख बुद्धि होने के कारण, असत्य में सत्य बुद्धि होने के कारण ये विवेक बुद्धि सुसुप्त सी लग रही है, ढक गई है। उसको जागृत करना है, विवेक बुद्धि को जगाना है और जागने के बाद उस विवेक बुद्धि को अपने जीवन में अप्लाई करना, उसका नाम है उजागर करना, प्रकाशित करना। विवेक बुद्धि का उपयोग हो रहा है ऐसा हमें दिखना चाहिए। सामने वाले के अंतःकरण में जो विवेक बुद्धि है वो उसका उपयोग कर रहा है, विवेक बुद्धि का उपयोग करके ही उसने ये कार्य किया, ऐसा हमें जब दिख जाए तब कहते हैं उसको उजागर करना। तो उसने पूछा तो है उजागर करना, लेकिन दोनों बातें हमें समझनी होगी। देखो महाराज, हर एक मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है, लेकिन वो सांसारिक विवेक है। जैसे कि समझो सामने से कोई प्राणी आ रहा है, हम देखते हैं कि कोई प्राणी आ रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहे, लगता है कि गधा होगा, शायद गधे जैसा दिख रहा है, और थोड़ा नजदीक आया, नहीं नहीं नहीं, गधा कैसे होगा, इतना मोटा तगड़ा गधा नहीं हो सकता, ये तो घोड़ा लगता है। फिर और थोड़ा नजदीक आया, नहीं नहीं, घोड़े के कान ऐसे नहीं होते, ये कान तो गधे के लगते हैं, गधा ही होगा। और थोड़ा नजदीक आया तो पक्का पता चल गया कि गधा ही है। अब विवेक हो गया। कैसे हुआ? उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण देखकर हमने उसकी परीक्षा की मन ही मन, कि जैसे ऐसा मोटा तगड़ा तो घोड़ा हो सकता है। फिर हमारा निश्चय बदला कि घोड़ा तो हो सकता है, लेकिन ऐसे कान घोड़े के नहीं होते। खाने पीने के बाद ठीक से अगर उसको खिलाया पिलाया जाए अच्छा, तो वो तगड़ा मोटा तो हो सकता है, लेकिन उसके कान थोड़ी बदल जाएंगे। तो ये गधा ही है। ये विवेक हो गया। मतलब क्या हुआ? विवेक हो जाना मतलब ज्ञान हो जाना। पहले संशय था, संशयात्मक मनः, ये मन में बातें चल रही थी। जब ये निश्चय हो गया कि गधा ही है तो ये ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। ही बुद्धि का निश्चय जो होता है उसको ज्ञान कहते हैं। निश्चय कैसे हुआ? विवेक से हुआ। तो विवेक का उपयोग हम जीवन में हर कदम पर करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना। ये बात अलग है कि विवेक होते हुए भी हम उल्टा कर देते हैं, जो नहीं खाना है वो खा लेते हैं, जो जहां नहीं जाना है वहां चले जाते हैं। ये बात अलग है, अपनी वासना के वश हम ये सब कर बैठते हैं। तो ये अगर इसको हम दृढ़ कर ले तो अपनी वासना के वश हम ये नहीं करेंगे। इस विवेक को हमें दृढ़ करना चाहिए। और कैसे विवेक को जागृत करें और कैसे उसको उजागर करें, इसको जरा समझ लेते हैं। देखो महाराज, ये सब विचार करने से होगा। जैसे हमने विचार किया कि घोड़ा है कि गधा है, हमारा पूर्व का जो ज्ञान पड़ा हुआ था उसको उपयोग में लाकर कि घोड़ा ऐसा होता है, गधा ऐसा होता है, घोड़े के कान ऐसे होते हैं, गधे के कान ऐसे होते हैं, ये सब जो ज्ञान हमारा पड़ा हुआ था उस ज्ञान का उपयोग, उस ज्ञान को माहिती कह लो, माहिती का उपयोग कर हमने जो निश्चय किया वो ज्ञान हुआ। तो ऐसे विवेक विचार से ही होता है। इसलिए शास्त्र कहता है विचारः कर्तव्य, विचार करना चाहिए। अच्छा, विचार तो हम करते हैं महाराज, इतना विचार करते हैं रात को नींद भी नहीं आती। ये न करने के विचार है, करने वाले विचार नहीं है। न करना नहीं करना चाहिए, जो करना है वही करना चाहिए। तो संसार का व्यवहार सत्ता का ज्ञान तो हमें संसार के संपर्क में रहने से हो जाता है। संसार के संपर्क में रहेंगे, व्यवहार काल में रहेंगे
तो धीरे धीरे उससे हमें माहिती मिलती जाएगी, उससे हमें समझ आती जाएगी और हमारा विवेक बहुत बढ़िया होता जाएगा। कोई बुजुर्ग है तो उससे हम क्यों अपनी बातें पूछते हैं कि महाराज जीवन में अब ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसने ये सब जाना है, देखा है, समझा है, तो इसलिए वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसके पास काफी मात्रा में उसका विवेक उजागर हुआ रहता है। तो हमें संसार का ज्ञान तो संसार के संपर्क में रहने से, व्यवहार सत्ता में रहने से हो जाएगा, लेकिन ये पारमार्थिक विवेक कैसे होगा? तो परमार्थ का विवेक करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो हमारे पूर्व के, आज के, पहले के या पूर्व जन्म के जो पुण्य है। देखो महाराज, ये भागवत शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है। सत्संग कैसे मिलता है? अनेक जन्मों के पुण्य पक गए, उसका फल अगर मिलना है, उसका उदय हुआ तो हमें सत्संग मिलता है, और तब उसके अज्ञान जनित मोह मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। तब उसका मोह और उसका मद नष्ट होता है सत्संग के कारण, और फिर वो विवेकवान हो जाता है। तो सत्संग कैसे मिलेगा? पूर्व के पुण्यों से। तो पूर्व के पुण्य है या नहीं हमें क्या पता? आज ही पुण्य कर्म करना शुरू कर दो। ऐसा करते करते पहले वाले पुण्य कर्म को ज्यादा पुष्टि मिलेगी, आज के पुण्य कर्म का उसमें जोड़ होगा, और फिर आपको किसी संत पुरुष का संग मिलेगा। किसी हमें मिलता तो है महाराज, हर एक करीब करीब हर एक मनुष्य को संत का, सत का संग मिलता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। प्रारब्ध हमें सत्संग के दरवाजे तक तो लाता है, लेकिन वहां टिके रहना और उसमें गहरे बैठना, ये हमारा पुरुषार्थ है। कमजोर हमारा पुरुषार्थ पड़ता है, हमारा प्रारब्ध कमजोर नहीं पड़ता महाराज। भगवान की तो कृपा है, पुण्यों का तो उदय है, ईश्वर की कृपा से हमें बहुत संत मिले। और आज के जमाने में टीवी में देखो आप, हर चैनल पर आपको महात्मा मिलेंगे। जैसे जैसे आपका अधिकार है, आपका अधिकारित्व है, आपकी योग्यता है, उसके अनुसार आप उसको सुन सकते हो और उसमें आगे भी बढ़ सकते हो। इतने पुस्तकें, इतनी सीडीज, इतनी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी महाराज, जो पहले कभी नहीं मिली थी पहले के जमाने में। ये रेयर ज्ञान आपको इजी अवेलेबल है, तो आपके पुण्यों का तो उदय हो चुका है महाराज। अब करना क्या है? अब आपको विवेक करना, मतलब परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, अपने किए हुए कर्मों का जो फल मिला है, और इस लोक में हमें जो जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला, इसी परिवार में क्यों मिला, ऐसा संस्कार क्यों मिला, ऐसा एजुकेशन हमें कैसे प्राप्त हो गया, परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, इसका विवेक करना चाहिए। विवेक करने के बाद ये विवेक करना चाहिए कि हमें जो चाहिए उसके लिए हम जो जो कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है, फल तो मिलता है, लेकिन हमें जो चाहिए वही मिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं उसका एनालिसिस हमने कभी नहीं किया। हम चाहते हैं आनंद। कैसा आनंद चाहते हैं? बस आनंद चाहते हैं, रसगुल्ला खा लिया, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है महाराज, ये सुख है। हमने चाय पी ली, मौज आ गई, मौज में हो गए, बस अदरक वाली, सुबह सुबह में अदरक वाली चाय मिल गई, बड़ा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये विषयों का सुख है। हमें ये सुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ऐसा आनंद जो आवे तो सही, लेकिन चला न जाए। ये रसगुल्ले का, ये चाय का, ये विषयों का जो आनंद हमें आता है, भोग का जो आनंद आता है, वो क्षणिक होता है। वो तो आता है और चला जाता है, और जाते जाते इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट देकर जाता है, इंद्रियों को निर्बल करके जाता है। ऐसा आनंद हमें थोड़ी चाहिए। हमें तो ऐसा आनंद चाहिए कि आवे लेकिन जावे नहीं, और हर समय मिले, हर स्थान में मिले, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ से मिले, अनायास मिले, उसके लिए ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, और सभान अवस्था में मिले। बेभान अवस्था में सुख मिलेगा, एसी कमरा मिला, बड़ा बंगलो मिला, लेकिन आप तो कोमा में है, तो फिर क्या फायदा? सभान अवस्था में मिले। हमने कभी विवेक नहीं किया, विचार ही नहीं किया कि हमें कैसा आनंद चाहिए। तो जो कर्म हम करते हैं, जैसे समझो हमने पैसे इकट्ठे किए और तय किया कि हम एक बड़ी वाली 4 व्हील गाड़ी लेंगे। हमने गाड़ी ली, तब हमें मजा आ जाएगा। बस गाड़ी तो ले ली, मजा भी आ गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मजा तो चला गया। तो साधन तो मिल गया, सुख तो कहीं और रह गया। तो हमें ये नहीं चाहिए। जिसके लिए हम सब चाहते हैं वो वास्तव में हमें मिलता है कि नहीं मिलता?
कर्मचितान, कर्मों का जो फल मिलता है उसकी जरा परीक्षा तो करो। परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्मों की, इस लोक की जरा परीक्षा तो करो कि उससे हमें जो चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर कैसे मिलेगा? आज तक नहीं मिला, आज के बाद मिल सकता है क्या? शक्यता है किसी को मिला है? तो कर्म का, इस लोक का परीक्षण करने से हमारा विवेक जागृत होता है कि नहीं, हमें जो चाहिए वो इसके पीछे, हमारी हर एक इच्छा के पीछे एक इच्छा छिपी हुई है। क्या? इच्छाओं से ही मुक्ति, सभी इच्छाओं से मुक्ति। ये सभी इच्छाओं के पीछे बहुत इच्छाएं की और कर्म किए और प्राप्त किया, फिर एक दिन आदमी थक जाता है, कहते हैं अरे छोड़ो झंझट, बहुत कर लिया, आप कितना करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है लगता है कि चाहिए वो मिल गया, वो टिकता नहीं। थोड़े दिनों में उससे उब जाते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है, या तो हमारी भावना में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा। विवेक जागृत करना होगा सत्संग से। सत का संग मिला, संतों का संग मिला, उसके संग से हमें हमारी थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगी, और थिंकिंग पैटर्न बदलने से दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। जहां हम दुख देख रहे थे वहां दुख नहीं है, और जहां सुख देख रहे वहां सुख भी नहीं है। न तो सुख चाहिए न तो दुख चाहिए, हमें तो आनंद ही आनंद चाहिए, हमें तो अमरता चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें आनंद चाहिए। हम मरना नहीं चाहते, वास्तव में हम मरते ही नहीं, हमें पूर्णता, एक शब्द में कहा, हमें पूर्णता चाहिए। सब कुछ हमारा हो, हमारे पास हो, बस पूर्णता। ये पूर्णता कैसे मिलेगी? ये संत लोग बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं। शास्त्र सीधा हम समझ नहीं पाते, इसलिए संतों का सहारा लेते हैं, महात्माओं का सहारा लेते हैं, गुरुओं का सहारा लेते हैं। वो गुरु हमें, उसका अनुभव किया हुआ गुरु है, उसने अपने आप अनुभव किया है। जो दिया जला है वही तो दिया दूसरा जला सकता है। वो ज्ञानी है, वो अनुभवी है, उससे हमें ये विवेक मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। हमारा सत्संग करना चाहिए, सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, किसी संत से, किसी शास्त्र से हमें सदा ही अटैच रहना चाहिए, तभी हमारा विवेक सदविवेक होगा। वरना अभी जो हो रहा है ना वो सदविवेक नहीं है, असदविवेक है। तो सदविवेक हमें करना चाहिए। हमें लगता है साहनी जी का समाधान हो गया होगा। हरिओम।